हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं नोटरी वकील के बारे में। अब ये नोटरी वकील क्या होते हैं? डियर फ्रेंड्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने वर्कलोड, अपने कार्यभार को कम करने के लिए नोटरी वकीलों की नियुक्ति करता है। अब ये नोटरी वकील का काम क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना होगा, रेंट एग्रीमेंट हो गया, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी, या फिर कोई एफिडेविट शपथ पत्र हो गया, या फिर दो लोगों के बीच में कोई पैसे के लेन देन संबंधित कोई अग्रीमेंट वगैरह हो गया, या फिर बिजनेस में कोई डीड्स वगैरह बनते हैं, कोई समझौते, कोई अग्रीमेंट्स होते हैं, या फिर आपने बैंक से कोई लेन देन किया है, आपने बैंक से लोन लिया है। तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक के साथ में भी हमारा अग्रीमेंट बनता है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स, जो एग्रीमेंट्स या फिर डीड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स और डीड्स को हमें ना नोटरी वकील के द्वारा इसको हमें वेरीफाई करवाना पड़ता है। इसका हमें ऑथेंटिफिकेशन करवाना पड़ता है, सत्यापन करवाना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए थे, जो भी हमने डीड्स या फिर जो अग्रीमेंट्स हमने बनाए थे स्टैम्प पेपर के ऊपर, उस स्टैम्प पेपर को, उस डीड्स को, उस अग्रीमेंट्स को हमें कोर्ट में लेके जाकर उस नोटरी वकील के द्वारा उसको हमको वेरीफाई करवाना पड़ता है। दैट मीन्स कि उस स्टैम्प पेपर को, उस अग्रीमेंट को, उस डीड्स को हमको रजिस्टर करवाना पड़ता है। ठीक है। तो वो जो नोटरी जो वकील होता है, वो नोटरी वकील क्या करता है? आपके उस डॉक्यूमेंट्स के, आपके उस पेपर को, उस डीड्स को, उस स्टैम्प पेपर को वो क्या करता है? वेरीफाई करता है, चेक करता है। और वो उस अग्रीमेंट्स में जो दो पार्टी होती है, जो दो पक्षकार होते हैं, और साथ में दो विटनेस भी जाते हैं। ठीक है। कि वो विटनेस एज अ बोलते हैं ना, गवाह होते हैं कि हाँ, मेरे सामने इनका जो भी था लेन देन हुआ था। ठीक है। वो एज अ विटनेस वो दो गवाह भी जाते हैं, तो उनका भी वेरिफिकेशन होता है। तो जो नोटरी जो वकील होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो डेट्स, वो जो एग्रीमेंट्स के जो दो पक्षकार होते हैं, जो पार्टीज होती है, उन दोनों का वेरिफिकेशन करते हैं, उनका वेरिफिकेशन, दैट मीन्स कि उनका सत्यापन करते हैं कि क्या दोनों के बीच में इन रियलिटी, इन मतलब सचमुच में, सच्चाई में दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, लेन देन हुआ है। ठीक है। तो वो दोनों पार्टी से बात करते हैं, उनसे दोनों पार्टी से क्लियर करके लेते हैं कि हाँ, क्या इस पेपर में जो भी बातें लिखी गई हैं, ठीक है, क्या वो आप दोनों के बीच में वो बातें हुई थी, क्या वो लेन देन हुआ था। ठीक है। तो अगर वो कहते हैं हाँ ठीक है, तो सी ऑब्वियसली वो कहेंगे, क्योंकि उनका काम ही, क्योंकि वो किस लिए गए? वो अग्रीमेंट्स को रजिस्टर करवाने के लिए गए हैं। ठीक है। जो नोटरी जो वकील होता है वो एक रजिस्टर, एक डायरी मेंटेन करता है। उस रजिस्टर डायरी के अंदर वो दोनों पक्षों के बीच में जो भी अग्रीमेंट्स बने, जो भी डीड्स या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स बने हैं, उसकी जानकारी वो अपने उस रजिस्टर के अंदर वो मेंटेन करता है। सो नोटरी जो वकील होते हैं उनके पास एक रजिस्टर होती है, उसको बोलते हैं नोटरियल रजिस्टर, राइट? तो उस नोटरियल रजिस्टर के अंदर क्या होता है? उनका वेरिफिकेशन जो हुआ, उस वेरिफिकेशन की जानकारी, दैट मीन्स कि उस रजिस्टर के अंदर दोनों पक्षों का नाम, उनके बीच में किस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स, किस प्रकार का अग्रीमेंट डीड्स बना है, वो डीड्स का नाम। ठीक है। उसके बाद फिर जो विटनेस जो आए हैं, वो विटनेस की जानकारी, विटनेस का नाम। ठीक है। फिर उनका एड्रेस, फिर उनका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर, फिर उनकी फोटोज, वो सारी जानकारी, वो सारी इंफॉर्मेशन उस नोटरी रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। तो जो नोटरी जो वकील होते हैं वो क्या करते हैं? सारी जानकारी को अपने उस रजिस्टर के अंदर वो लिख के रखते, रिकॉर्ड करके ले लेते हैं। अब ये जो रजिस्टर होती है, वो जो नोटरी जो वकील होते हैं वो अपने पास मेंटेन करते हैं। तो उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी डीड्स, अग्रीमेंट्स जो भी उनके पास आते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिफिकेशन, सत्यापन के लिए, तो उस बात की सारी जानकारी वो क्या करते हैं? नोटरी वकील उस रजिस्टर के अंदर वो मेंटेन करके रखते हैं। सो डियर फ्रेंड, जब उस डीड्स, अग्रीमेंट संबंधित जो भी जानकारी है उस रजिस्टर में जब मेंटेन हो जाती है, ठीक है, तो उस रजिस्टर के अंदर एक सीरियल नंबर होता है। तो वो सीरियल नंबर क्या होता है? वो आपके उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सीरियल नंबर को लिख के दे दिया जाता है कि भैया आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स है हमारी डायरी के अंदर, हमारे रजिस्टर के अंदर इसको रजिस्टर्ड कर लिया गया है, इसका ये सीरियल नंबर है। तो वो सीरियल नंबर क्या होता है? वो आपके उस डॉक्यूमेंट्स पे वो लिख के दे देते हैं। ठीक है। और वो जो नोटरी ऑफिसर है वो क्या करते हैं? वो नोटरी जो वकील होते हैं आपको उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है। दैट मीन्स कि वहां पे वो अपनी सिग्नेचर कर देते हैं, अपना मुहर, अपना सील लगा देते हैं, वहां पे टिकट वगैरह जो भी है वो टिकट लगा देते हैं। ठीक है। स्टैंपिंग कर देते हैं। तो पूरी तरीके से वो उसको सर्टिफाई कर देते हैं कि हाँ, ये जो डीड्स, ये जो अग्रीमेंट्स बने हैं, ये मेरे समक्ष, मेरे सामने बने हैं। ठीक है। उस चीज को वो वेरीफाई कर देते हैं। तो तो होता क्या, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्टर्ड नोटरी हो जाते हैं, राइट? तो इसका फायदा क्या, इस रजिस्टर्ड नोटरी का बेनिफिट क्या है? कि इस जो भी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं इसको रजिस्टर्ड करवाना नोटरी के सामने जाकर, नोटरी वकील के द्वारा, इसका बेनिफिट क्या है? कल को अगर इस डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई मामला यदि कोर्ट में जाता है, दैट मीन्स कि दो पक्षों के बीच में जो अग्रीमेंट, जो डीड्स बने थे, ठीक है, उनका अगर सपोज कोई भविष्य में कोई उनका डिस्प्यूट हो जाता है और वो मामला कोर्ट में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं
जो आपने अपने उस डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करवाया था वो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, तो कल को अगर वो मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट को उसको वेरीफाई करना, चेक करना है कि क्या सचमुच में रियलिटी में क्या ये दोनों पक्षों के बीच में इस प्रकार की कोई लेन देन, कोई कोई अग्रीमेंट, कोई डीड्स बना था, क्या ये सही है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, तो जो कोर्ट होती है वो क्या करती है, उस नोटरी वकील को बुलाती है। ठीक है, कि भैया आप अपना वो रजिस्टर लेके आइए और हमें बताइए कि क्या इन दोनों के बीच में क्या इस प्रकार की कोई डीड्स, कोई अग्रीमेंट या फिर कोई समझौता हुआ था क्या। तो वो जो नोटरी, जो वकील होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी डायरी, अपने रजिस्टर लेके वो न्यायालय में, कोर्ट में पहुंचते हैं और वहां पे वो एज अ एविडेंस, मतलब बोलते हैं ना, एज अ एविडेंस, वो वहां पे उस रजिस्टर को सामने रखते हैं और बताते हैं कि हाँ, इनके बीच में इस प्रकार का ये डॉक्यूमेंट्स हुआ था। तो उनका सिग्नेचर का वेरिफिकेशन हो जाता है, उसमें कौन कौन विटनेस था वो चीज भी पता चल जाती है। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि हाँ, इनके बीच में ये अग्रीमेंट्स या फिर ये डेट्स या फिर ये डॉक्यूमेंट्स बने थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो एक अग्रीमेंट को नोटरी वकील के द्वारा रजिस्टर करवाना कितना फायदेमंद होता है, ये आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा। मेरा सबसे यही सजेशन है, मेरा सबसे यही रिकमेंड, मतलब मेरा यही रिकमेंडेशन है सबको, कि आप जो भी अग्रीमेंट्स, जो भी आप डीड्स या फिर जो भी आप स्टैम्प पेपर पे जो भी आप लिख के जो भी आप अग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं, उस अग्रीमेंट को कोर्ट में जाकर नोटरी वकील के द्वारा उसको जरूर रजिस्टर करवाइए और उसको नोटरी वकील की जो रजिस्टर, जो डायरी होती है, उस डायरी के अंदर अपने इंफॉर्मेशंस को जरूर उसमें रिकॉर्ड करवाइए और वहां पे उस डायरी के अंदर, उस रजिस्टर के अंदर आप अपनी सिग्नेचर जरूर कीजिए। ठीक है, विदाउट रजिस्ट्रेशन वाला कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड माना जाता है, उसकी कोर्ट में जो एविडेंशियली जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। सिंपल सी बात है, जब आपका डायरी में एंट्री नहीं हुआ तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपका, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने कोर्ट में उस नोटरी वकील के द्वारा आपने इसको वेरीफाई करवाया था। तो कहीं ना कहीं आप जरूर ये कीजिए कि भैया जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं उसको आप नोटरी पब्लिक के द्वारा उसको जरूर जरूर आप रजिस्टर करवाइए। आप ऐसा मत कीजिए कि घर बैठे बैठे आपको सुविधा मिल जाए, आपको कोर्ट ना जाना पड़े। ठीक है, और जब घर बैठे बैठे अगर आपको आपका डॉक्यूमेंट्स आपको नोटरी करके मिल जा रहा है विदाउट रजिस्टर, कोर्ट डायरी में एंट्री किए, तो कहीं ना कहीं वो जो डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो उसकी कोई मान्यता, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। इवन तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जो रेंट एग्रीमेंट वगैरह होता है, रेंट एग्रीमेंट को वो लोग तो नोटराइज करवा लेते हैं, बट उसकी जो एंट्री होती है वो कोर्ट डायरी में नहीं करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं कल को अगर कोई डिस्प्यूट, अगर वो मामला कोर्ट में जाता है या फिर पुलिस स्टेशन में जाता है, तो उसकी फिर मान्यता, कोई इसकी वैल्यू नहीं होती है। दूसरी चीज, जो अग्रीमेंट आप बना रहे हो वो रेंट एग्रीमेंट आपका 11 महीने के अंदर का होना चाहिए। दैट मीन्स कि 11 महीने के अगर ऊपर का है तो फिर उसको नोटरी करवाकर कोई मतलब ही नहीं है। 11 महीने से कम वाले ही रेंट एग्रीमेंट को आप नोटरी के द्वारा नोटराइज्ड करवाइए। ठीक है, 11 महीने के ऊपर जाएगा तो फिर 11 महीने के ऊपर का जो अग्रीमेंट होता है उसको फिर आपको रजिस्ट्रार के द्वारा, दैट मीन्स कि आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उस पर स्टैम्प ड्यूटी या फिर उसका जो भी रजिस्ट्रेशन जो फीस लगती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरा सबसे यही कहने का मतलब, मेरा यही कहने का मतलब है कि भैया जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, नोटराइज करवाते हो, उसको बाकायदा कोर्ट में जाकर उसकी रजिस्टर्ड, उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक है, उसको रजिस्टर्ड नोटरी करवाइए। ठीक है, विदाउट रजिस्ट्रेशन वो जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो इनवैलिड, ठीक है, नहीं हो, मतलब इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, उसकी लीगल जो वैलिडिटी है वो एकदम बिल्कुल जीरो है।